झूठ बोलने वाले मनुष्य का भार में नहीं सह पाती, ये सबसे भारी गरिष्ठ लगता है। पृथ्वी का शीत दुखने लगता है, ये रसातल में गिरने की स्थिति में पड़ जाती है। तो बड़े महाराज कहते हैं कि पृथ्वी कहती है। तो शुक्राचार्य ने कहा यदि तुम नहीं मानोगे मेरी बात तो यदि तुम सत्य ही बोलते रहोगे और ब्राह्मण को देने की बात कर रहे हो, अगर दोगे तो फिर अनेक संकट आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो कहते हैं ना हम विधेन निर्यान ना धन्याद सुखानवा न स्थान चौनावृतो जथा विप्रलंबना। क्या होगा, मुझे नरक में डाला जाएगा तो मैं नरक में नहीं नरक में जाने से नहीं डरता हूँ। नरक में अनेक दुख हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन नरक में जाना मुझे मंजूर है, स्वीकार है। लेकिन ब्राह्मण को वंचित करना, इसको धोखा देना, देने की प्रतिज्ञा करके उनको कह देना कि नहीं दूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। यदि हमारे पास धन न रहे, दरिद्रता आ जाए, और दरिद्रता हमारे लिए शोभा की बात है। ना विभेद निर्या ना धन्या तो सुखाना। मैं अधन्य धनहीनता से, दरिद्रता से नहीं डरता हूँ, और दुखों के समुद्र से भी मैं नहीं डरता हूँ। नरक जाने से नहीं डरता हूँ। स्थान च्योना, हमारा स्थान छीन जाए, हमारा पद छीन जाए, इससे भी मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ तक कि मृत्यु से भी मैं नहीं डरता हूँ। मर जाऊंगा ठीक है, लेकिन मैं ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं दूंगा। ये सब चीज से मैं नहीं डरता हूँ। न अहम विभेमी, किसी निर्या, नरक से न विभेमी, अधन्यत न विभेमी, असुखारणवाद अर्थात दुखारणवाद न विभेमी, स्थान चौनात मृत्यु अपनी न विभेमी, जथा विप्रलंबना। एक ब्राह्मण को धोखा देने से, वंचित करने से जितना मैं डरता हूँ, उतना मैं नरक आदि से नहीं डरता हूँ। बोले महाराज विश्व में सबसे मान्य व्यक्ति को जवाब दे रहे हैं। शुक्राचार्य के विचार का खंडन कर रहे हैं, लेकिन शुक्राचार्य वेद से बोल रहे हैं। वेद शास्त्र से प्रवचन करें किस स्थिति में ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। श्री प्रहलाद महाराज का ये विचार है, वास्तव में ये अत्यंत सराहनीय है। अहम विप्र प्रलंबनात् जथा विधेयमे तथा निर्यात न, असुखारणात् न, अधन्यात् न, स्थान चरणात् न, मृत्युरति न। जब भगवान ने कहा कि अगर तुम नहीं जवाब दोगे, अगर इनको ये नहीं कहोगे कि मैं नहीं दूंगा, तो बहुत दोष आएंगे तुम्हारे जीवन में। एक तो गरीबी पहले आएगी, सब कुछ छीन लिया जाएगा, तो रहने के लिए एक इंच भूमि भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है तुम्हारा धन आदि सब उसके अंदर ही ले लिया जाएगा। कैसे जियोगे? सर्वस्व विष्णु दत्ता बुद्ध प्रति ससे कथम। तब बड़ी महाराज इसका जवाब दी, कुछ भी हो जाए। और आगे कहते हैं किंच जब जग हास्यति लोकेस्मिन् संपरेतं धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन तेन चेत्। गुरु महाराज, यह तो संसार में दृष्ट सत्य है, सब देखते हैं कि जब व्यक्ति संसार में मर जाता है, जिसको संपरेतम कहते हैं, मर जाता है, तो जो भी धन आदि उसके होते हैं ममतास्पद, जो भी धन आदि जैसे धन, घर, कार, मोटरसाइकिल या पत्नी, भाई, जो कुछ भी धन आदि रहता है, उस मरे हुए व्यक्ति को सब छोड़ देता है, कोई नहीं साथ जाता है। जब जब हास्यति लोक रश्मिन संपरेतम धनादिकम, ये तो देखा हुआ सत्य है ना। जब एक व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसके साथ एक पैसा भी नहीं जाता है, धन आदि उसको छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं जाता है।
जब तक वो जीवित है तो उसके नाम से कितना खेत रहता है, कितनी फैक्ट्रियां रहती हैं, दुकान रहती है, और कितने लोग उसके अपने सब संबंधी भी रहते हैं उसके नाम से। ऐसा होता है, रजिस्ट्रेशन भी होता है विवाह में, ये इसकी पत्नी है, ये है वो। लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो सब छोड़ देते हैं। जो जीवित हैं वो तो छोड़ ही देते हैं, जो जड़ पदार्थ है उनके विषय में भी बड़ी मेहनत करते हैं, ये सब उसको छोड़ देते हैं। पैसा उसके पास नहीं जाता है, कार नहीं जाती है, कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं, घर नहीं, पेट नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ जाते हैं। तो क्यों नहीं जीवित अवस्था में ही किसी को दे करके और पुण्य कमाया जाए, जबकि ये छूट ही जाएंगे, है ना? मरने पर तो सब छूट ही जाएंगे। तो बेटर है कि जीवित अवस्था में दान करके और पुण्य कमाया जाए, दूसरे का हित किया जाए, अंततः तो छूटने ही वाले हैं। जो छोड़ ही देंगे सब, तो क्या इनके ममता में इतना पड़ना है, वो भी कह करके कि दूंगा और झूठ बोल दिया जाए कि नहीं दूंगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। जब जब धासते लोग उसमें सम परितम धनादि, ये धन आदि उसको छोड़ देते हैं। धन आदि से तात्पर्य है रुपया, पैसा, जो जहाँ रहता है वहीं रह जाता है। एक श्लोक में कहा गया है कि जब व्यक्ति मरता है तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने देहः चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। श्लोक में है जब व्यक्ति मर जाता है तो कौन कहाँ छूट जाते हैं? धनानि भूमौ, धन आदि भूमि में रह जाते हैं। पहले लोग भूमि में धन गाड़ करके रखते थे, सोना, हीरा या चांदी आदि। तब तो धनानि बैंके ये कहेंगे धन आदि सब बैंक झूठे। धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे, और पशु सब गोष्ठ में, गौशाला में या पशुशाला में छूट जाते। इस समय जो कार है, जो मोटरसाइकिल है, इसमें भी पशु लगे हैं, कई घोड़े होते हैं, हॉर्स पावर। तो ये सब पार्क के, ये सब पार्क में छूट गया, पार्किंग में छूट गया। क्या कोई भी मोटरसाइकिल जाएगा किसी मरने वाले के साथ? अभी नया नया मॉडल का खरीदा हो, लेकिन मरा तो बस सोचे कोई पता भी नहीं लगा सकता है कि वो जीवात्मा गया कहाँ गया। कोई एड्रेस रहता तब न उसके नाम का कुछ कार या मोटरसाइकिल या कुछ भी उसका जूता पैंट भेंट दिया जाता कि यूज करे, कुछ पता नहीं रहता, सब कुछ हो गया। और भारजा गृहद्वारी, और अपनी पत्नी जिसका भरण किया है, पालन किया है, वो उसको छोड़ देती है। गृहद्वारी कहाँ तक जाती है उसके साथ? घर के द्वार तक। घर के बाहर जाना उसके लिए मना किया जाता है, तो मत जाओ। जना श्मशान है, और उसके अपने जन, भाई, बंधु और जो होते हैं कहाँ तक जाते हैं? श्मशान तक। देह कहाँ तक उसके साथ जाता है? देह तो खैर यही छूट गया, लेकिन देह चिताया, देह चिता पर, वहां तक साथ देता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जीव को अकेले जाना पड़ता है। उसके साथ जाता है तो क्या जाता है? कर्म। कर्म जो किया है सब वही साथ में जाएगा, उसके अनुसार उसकी सब गति या दुर्गति जो भी बनी है होता है। इस तरह से मरे हुए व्यक्ति को बड़ी मेहनत करते हैं, ये धन आदि सब छोड़ देते हैं। तस्य त्यागे निमित्तम किम विप्रस्तु सेन तेन चेत्। बड़ी महाराज जी कहने का आशय यह है कि जब सब कुछ छोड़ ही देंगे, धन आदि सब उस आत्मा को छोड़ देते हैं, उसके साथ नहीं जाते हैं, तो सबसे बेटर ये है कि जीवित अवस्था में ही
वही वस्तुओं को छोड़ दे, और छोड़ के दे दूसरों को दे दे, आखिर छूट ही जाएंगे। तो छूटेंगे तो पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा, दान का जो फल होता है वो नहीं मिलेगा, ऐसे ही बेकार चला गया। अतः दे करके आत्मा मरे तो अच्छा है। शुक्राचार्य कहते हैं ठीक है, मैं देने का विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है दो, लेकिन अर्धम दे रहा हूँ, आधा दो, अपने लिए कुछ रखो, जब तक जियोगे तब तक के लिए तो रखो आधा। ठीक है मरने के बाद सब छूट जाता है, लेकिन जब तक जीवन है तो थोड़ा रखना चाहिए ना। तो कुछ रख लो, आधा रख लो, आधा इस ब्राह्मण को दे दो। तो बलि महाराज कहते हैं तस्य त्यागे निमित्तम किम विप्रस्तुष्य न तेन चेत्। यदि मैं इस ब्राह्मण को कुछ धन देता हूँ और उस धन से यह ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ, तो उस आधा दान देने से लाभ क्या हुआ, क्या फल हुआ? हमने इसको धन भी दिया और रोते हुए जाए कि बड़ी हमको कह करके नहीं दिया। मान लीजिए किसी को कुछ पैसा दिया, जो मांगा कि हमको 100 रुपया दे दीजिए, और कोई आदमी उसको 20 रुपया दिया, तो पूरे रास्ते में 80 रुपये के लिए रोता हुआ जाएगा। देने से भी क्या फायदा? जब ब्राह्मण संतुष्ट ही नहीं हुआ तो उस देने से भी क्या फायदा होगा? निमित्त का फल भी होता है, क्या फल होगा उसमें? अतः ये जितना चाहता है और हमारे पास शक्ति है तो उतना दूंगा, मैं इसको पूरा दूंगा, इसका मन भर दूंगा। गुरु महाराज जब किसी को खिलाने चले तो उसे भर पेट खिलाना चाहिए, भर पेट खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि निमंत्रण भी दिए, बुलाए भी और थोड़ा थोड़ा चावल एक पूरी दे करके बाकी तो क्या खिलाना है? खिलाने चले तो मन भर करके खिलाए, जब देने ही चले तो इस ब्राह्मण का मन भर दें, इसे संतुष्ट करते हैं, कम नहीं देंगे, आधा नहीं देंगे। बलि महाराज को डांटते हुए शुक्राचार्य कहते हैं तो क्या इस तरह का दान कोई किया है कि अपना सब कुछ दे दे, अपने पास कुछ भी न रखे? तुम बहुत बड़ा विद्वान बन रहे हो, मैं तुम्हारे हित के लिए सिखा रहा हूँ और तुम ये कहते हो ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, तो कोई ऐसा किया है? बलि महाराज कहते हैं गुरु महाराज, अरे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना शरीर तक दे दिया दूसरे प्राणी के हित के लिए। अभी तो मैं धन दे रहा हूँ। श्रेय कुर्वन्ति भूतानां साधो दुष्त्यजा शुभे दध्यं शिवी प्रवृत्त को विकल्प धरा। दधीची मुनि शिवी महाराज ऐसे हुए जिन्होंने दूसरे प्राणियों के हित के लिए, देवताओं का हित करने के लिए दधीची जी ने अपने शरीर की अस्थि दान दे दिया, शरीर दान दे दिया। और श्री महाराज अपने शरीर के मांस को काट कर एक शरणागत कबूतर की रक्षा के लिए बाज को दे दिए। दूसरे प्राणियों का हित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ये लोग अपने शरीर तक का दान देते हैं। तो को विकल्पों धरा दिशा, तो फिर जमीन आदि के विषय में क्या सोचना है कि दो ना दो, क्या विचार करना है? सोचने की बात ही नहीं है, तो दूंगा। वे लोग अहंतास्पद देह तक को दे दिए, जो इतना प्रिय देह है, इसको दधीची मुनि ने दे दिया देवताओं की रक्षा के लिए। वृत्रासुर के कारण देवता लोग बड़े संकट में थे। दधीची मुनि के हड्डियों से अस्त्र बनेगा, उससे वृत्रासुर मारा जाएगा, ये भगवान ने कहा था देवताओं। और भगवान ने कहा भी कि आप जाइए मारने के लिए, वो दे देंगे। देवता लोग गए दधीची मुनि के पास और उन्हें सहर्ष अपना देह दे दिया। देवता लोग उसको शरीर को काट कर गढ़ करके उसे अस्त्र बनाए, न देह दे दिया देवताओं के हित। श्री महाराज
कबूतर की रक्षा करी जो उनके सर में गोद में आकर गिर गया था। उनकी परीक्षा लेने के लिए अग्निदेव और इंद्र आए थे और बाज बने हुए देवता थे उसमें से कोई। बाज अपने शिकार को, कबूतर को खदेड़ते हुए चला। वो कबूतर डरा हुआ आकर के महाराज शिवी के गोद में गिर गया। शिवी महाराज दुर्वंश में जन्म लिए, गोद में गिर गया तो देखे उसको सहारे लगे। तब तक बाज पक्षी आया और कहा कि महाराज यह मेरा शिकार है, मेरा भोजन है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, इसे आप छोड़िए, मैं इसको खाऊंगा। श्री महाराज जो करुणा की मूर्ति थे उन्होंने कहा नहीं, तुमको भोजन चाहिए ना, तो इस कबूतर के वजन के बराबर मांस तुमको दे दिया जाएगा खाने के लिए, तुम खा लो, लेकिन इसको मत खाओ, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत प्रकार का तर्क किया कि महाराज ईश्वर के द्वारा मेरा ये प्राप्त भोजन है, मैं इसका पीछा किया हूँ, मैं बहुत मेहनत किया हूँ, आप इसे छोड़िए। अंत लोग नहीं छोड़ रहे थे तो उसने कहा कि मैं मांस खाऊंगा इसके बराबर, लेकिन आपका मांस खाऊंगा। तो बड़ी महाराज श्री महाराज स्वीकार किए, ठीक है। तो उस कबूतर को एक पल्ले पर रखा गया तराजू से, और एक पल्ले पर श्री महाराज अपने पैर के नीचे का मांस, पेड़ली का मांस, जानू के घुटनों के नीचे इसको काटे और चढ़ाए। फिर भी कबूतर भारी रहा, वो तो उनकी परीक्षा ली जा रही थी। उसके जान को काटे, दाहिने हाथ से काट रहे, और फिर इस पैर के मांस को, इस मांस को काटे, बहुत ज्यादा काटे, लेकिन फिर भी कबूतर का वजन भारी। तुम्हारा श्री और पल्ले पर स्वयं ही अपने को रख दिए, चढ़ गए, अपने को बैठा लिए, ठीक है मुझको खा जा। लेकिन जब ही वे पल्ले पर चढ़े तो कबूतर हल्का हो गया, बहुत भारी हो गया। उसमें फूलों की वर्षा होने लगी, धन्यवाद देने लग गया लोग। इंद्र और अग्नि जब प्रकट हो गए, महाराज हम आपके दया की परीक्षा ले रहे थे कि आप कितने शरणागत वत्सल हैं। इस प्रकार श्री महाराज का जस फैला, और बलि महाराज श्री की चर्चा कर रहे हैं। श्री महाराज और दधीची मुनि दूसरे जीवों के हित के लिए अपना शरीर भी दे दिए। अहंतास्पद, जिसको मैं कहा जाता है, अहंतास्पद परंतु ये शरीर दान कर दिए। तो खूब विकल्प का विचार क्या करना है, धरा आदि के विषय में, पृथ्वी या सोना चांदी कपड़ा आदि के दान में क्या विचार करना है कि तुम या न तुम, कोई सोचने की बात। जैसे उन महापुरुषों ने दान दिया है तो मैं उसी तरह से दान दे रहा हूँ। और अभी धन आदि की क्या बात है, यदि यह ब्राह्मण मुझसे मेरा देह मांगे तो मैं सब कुछ दे दूंगा, देह भी दे दूंगा। अभी तो बहुत कम मांग रहा है। और फिर अपनी बात का औचित्य बता रहे हैं कि जैर्यं बुभुजे ब्रह्मं दैत्येन्द्रैरनिवर्तिभिः तेषां कालो ग्रसित लोकान् जसोऽधिगतं भुवि। जिन दैत्येंद्रों के द्वारा, जैसे हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्ष आदि के द्वारा यह पृथ्वी भोगी गई और युद्ध में अनिवर्त हुई, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाया, यह केवल शुक्राचार्य को संतुष्ट करने के बाद कही जा रही है। केवल दैत्येंद्र की चर्चा कर रहे हैं बड़ी महाराज, देवता आदि की नहीं। तो बड़े बड़े दैत्येंद्र, दैत्यों में श्रेष्ठ, जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष या विरोचन, ये सब हुए। तो ये युद्ध में पीठ नहीं दिखाए और निवर्त भी, और पृथ्वी को भोगे, पृथ्वी पर बहुत काल तक जिए भोगे। काल उनके लोक को और उनके देह को सबको खा गया। आज जो काल के वश में हो गए, मर गए, नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो अधिगतम प्राप्तम जस, उन्होंने जस कमाया, वीरता कमाया,
वह जस आज तक काल नहीं खा सका, जैन का कोई वर्तमान है। तो उसी प्रकार से हे गुरु महाराज, मुझे अपनी कीर्ति चाहिए, न अन्य। मैं अन्य कुछ नहीं चाहता, मैं कीर्ति चाहता हूँ। मैं अब कीर्ति नहीं चाहता हूँ कि बलि मैं इस ब्राह्मण को झूठ बोला, ये ठग लिया, इसको दिया नहीं, ये अब कीर्ति नहीं कमा। भले हमारे पास धन रहे या ना रहे, किसके पास धन रहता है? हिरण्यकश्यप इतना बड़ा बलवान हुआ था, हमारा प्रपितामह, आज उसका देह चला गया, लोक का देह भी होता है, उसका देह चला गया, देह से कमाया हुआ लोक, भोग, भूमि सब तो जेब का त्यों रह गया, वो चला गया और कुछ नहीं रहा। वास्तव में मनुष्य घर बनाता है, भोग भोगता है, एक दिन उसका शरीर चला जाता है, घर भी चला जाता है, स्वजन भी छूट जाते हैं, अपना कर्म रह जाता है। तो जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनका सब कुछ चला गया, धन भी चला गया, देह भी चला गया, भोग भोगे, भोग भी, लोग भी उनके सामने, सब लोग मर भी गए, वो भी, उनका भी शरीर चला गया। लेकिन उन्होंने जो जस कमाया है, जस को काल फीका नहीं कर पाते हैं। इतिहास कहा जाता है कि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित है। तो हमें भी कीर्ति ही साथ है। मैं चाहता हूँ कीर्ति हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बलि महाराज परम भागवत भगवान के परम भक्त है, कीर्ति अभी उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन दैत्यों के समाज में और शुक्राचार्य को संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं हमको कीर्ति चाहिए। मैं दूंगा ही, मैं दान देने से नहीं मुकर सकता हूँ। और अंत में कहते हैं सुलभाग्य विप्र से यद निवृत्त स्तनु तेजन न तथा तीर्थयाते श्रद्धाए धन तेजन। हे ब्राह्मण, हे विप्रषि, हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, युद्ध में और निवृत्ता, युद्ध में पीठ न दिखा करके सामने शत्रु का बाण सह करके शरीर त्यागने वाले इस संसार में लोग सुलभ हैं। सुलभाग्य विप्र से यह निवृत्त स्तनु तेजन, युद्ध में लड़ करके मर जाने वाले, शरीर त्याग देने वाले लोग सुलभ हैं। लेकिन तीर्थ के आने पर, किसी योग्य पात्र के आने पर धन का त्याग करने वाले सुलभ नहीं है संसार। तो मैं ऐसे धन का त्याग करूंगा, दान दूंगा। देह त्याग देना आसान है, लेकिन धन त्याग देना आसान नहीं है। देह त्याग करने वाले तो जगह जगह सुलभ ही है। कितने सुलभ हैं, कितने तो आत्महत्या करने के लिए बम लेकर के घुमा करते हैं। हम मरेंगे, दूसरों हजारों को मार करके मारेंगे। देह त्यागने के लिए तो ऐसे लोग सुलभ। यह सेना में सीमा पर जवान खड़े हैं, ठीक है, लड़ाई होगी, देह त्यागने के लिए उद्यत है। देह त्याग करने वाले सब जगह सुलभ हैं, लेकिन धन त्याग करने वाले न तथा सुलभ, सुलभ नहीं। देह से भी ज्यादा प्रिय है धन। बलि महाराज कहते हैं कि दुष्टेज है धन का त्याग करना, देह का त्याग करना आसान है। जैसे उन्होंने देह का बात किया कि दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप ने आग आदि देह त्याग किया, उससे भी ज्यादा कठिन है देह धन त्याग करना। चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी न जाए। चांद भरे निकाल करके ले लो, लेकिन हमसे एक पैसा मत लो। क्या करेंगे पैसा? जीवन चला जाएगा, शरीर ही प्रिय चला जाएगा, धन रहकर क्या करेगा? तो धन त्याग से, तन त्याग से भी धन त्याग कठिन। और हमको धन त्याग करना है। जब मैं कह दिया कि दूंगा तो दूंगा। यह है बलि महाराज का उन्नत विचार। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि धन एक दिन रहेगा नहीं, दो में से एक छूटेगा। या तो धनी रहेगा जीवित और धन ही उसको छोड़कर चला जाएगा। होता है ना, कोई धनी अभी गरीब हो जाता है, जीवित रहता है, धन छोड़ करके चले जाएगा, अथवा धन को छोड़ करके वही चला जाएगा।
मर जाएगा। दोनों में किसी भी हालत में, चाहे वो उसको छोड़े या चाहे वो उसको छोड़े, छोड़ना तो है ही। किसी भी तरह से संग छूटेगा धन आदि से और स्वजन आदि से, तो धन का सदुपयोग होना चाहिए दूसरे के हित के लिए, दूसरे के हित में। ये अवसर पाकर के मैं कह रहा हूँ, वास्तव में ये जो भागवत सप्ताह हो रहा है, ये हमारी दृष्टि से बलि महाराज का यज्ञ ही हो रहा है, जिसमें भगवान आए हैं दान लेने के लिए। तो जो लोग इस यज्ञ में सहायता कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं किसी प्रकार से, तो ये माना जाएगा कि वे बलि महाराज के साथी हैं और बलि महाराज के साथ इस यज्ञ में मदद कर रहे हैं। भगवान की कथा में भगवान में भेद नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण गुण कृष्ण रूप कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्ण का स्वरूप सब चिदानंद। कृष्ण की कथा में कृष्ण भेद नहीं है। तो हम लोग बलि महाराज के यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, जो यज्ञ किए हैं और उस यज्ञ में श्री भगवान गए हैं और श्री भगवान के सामने दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, व्यवहार कुशल और व्यवहार कुशलता की शिक्षा दे रहा है धन आदि बरकरार रखने के लिए, और वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा भक्त भगवान का वह कह रहा है कि वो सब कुछ नाशवान है, धन आदि का त्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो यही शोभा है धर्म के वास्तव में, कि धन वैसे भी छूटेगा, देह भी छूटेगा, सब कुछ। तो जिन लोगों ने इस यज्ञ में सहायता किया है, वास्तव में भगवान के प्रिय पात्र है, जथा भी, देह से, शरीर से, वचन से। और मैं सुना हूँ बहुत सुंदर व्यवस्था है, किसी को कोई भी ये शंका नहीं करनी चाहिए कि हमको प्रसाद नहीं मिलेगा। बड़े उदार भाव से प्रसाद देने के लिए भक्त सब कटिबद्ध हैं। 11 काउंटर लगाए हैं, 11 काउंटर, जिसमें सीनियर सिटीजन, मैं तो पहली बार सुना है, सीनियर सिटीजनों के लिए अलग काउंटर है, माता जी लोगों के लिए अलग है, दूर जाने वालों के लिए भी फास्ट ट्रैक है, जल्दी चले जाएंगे। पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको प्रसाद नहीं मिलेगा, निश्चित प्रसाद मिलेगा। ऐसी मन में उदारता है, तैयारी है, प्रसाद दिया है, इसलिए धैर्य से प्रसाद लेना चाहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वास्तव में इस यज्ञ में सहायता किया है, उदार भाव से अपना धन, अपना शरीर लगाया। उसने पूछा कि एक काउंटर पर कितने सेवक रहते हैं। एक वक्त बता रहे थे कि एक काउंटर पर लगभग 10-12 रहते हैं, विभिन्न सामान देने वाले और कोई सप्लाई देने वाले उनको उनके बर्तन में। बलि महाराज के उद्गार बड़े ही महान हैं और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कोई इसका चिंतन करे जीवन में, इसके विषय में सदा विचार करता रहे। एक एक पद, एक एक शब्द श्लोकों के बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे कहते हैं कि इस संसार में शरीर त्यागने वाले सुलभ हैं, लेकिन धन त्यागने वाले सुलभ नहीं है। कब तीर्थे आया है, तीर्थ का अर्थ होता है योग्य पात्र, योग्य कर्म। जहाँ पर मान लीजिए भगवान की भक्ति का प्रचार हो रहा है, और भगवान की भक्ति के प्रचार में सबसे बड़ा प्रचार क्या है? सबसे बड़ा प्रचार है कथा। भगवान गीता में कहते हैं कि जो हमारे द्वारा उपदेश दिए हुए इस गीता को मेरे भक्तों में सुनाएगा, अभिधाष्य प्रवचन करेगा, उससे बढ़ करके मेरा प्रिय कोई नहीं है।
न हुआ है, न है, न है। ये भगवान बोले। गीता का प्रवचन करने वाला भगवान जो भगवत गीता में बोले हैं उसको कोई कहेगा, जनता को समझाएगा तब ना। भगवान इस तरह से बोल रहे हैं, कोई मेरी भक्ति करता है तो जन्म मरण में नहीं पड़ता है, मेरे जन्म कर्म दिव्य है, इस बात को जो जानता है वो मरने के बाद फिर पुनर्जन्म में नहीं आता है, वो मुक्त हो जाता है। भगवान इस तरह बोलते हैं। कई कई बातें भगवान बोलते हैं। मैं ही सबका गति हूँ, गति करता प्रभु साक्षी निवास सर्वंश प्रभु प्रलय स्थानम विधानम बीजम अव्ययम। मैं ही सबका पिता हूँ, मैं सबका भरण कर रहा हूँ, मैं सबका पोषण कर रहा हूँ। तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मुझे भरो, मेरा कीर्तन करो, मुझे नमस्कार करो, मुझमें मन लगाओ। कितना स्पष्ट प्रवचन वास्तव में कहीं नहीं है। भगवान साफ साफ बोलते हैं। फिर भी संसार में देख रहे हैं कि इतने पंथ, इतने मत हैं, कोई किसी को इष्ट मान रहा है, कोई किसी को इष्ट मान रहा है, ये मान रहा है। तो क्या भगवत गीता पढ़ते हैं? भगवत गीता में समझ में नहीं आ रही है। तो भगवत गीता के तथ्य को या कर्ज को जो समझाता है, समाज में बताता है, विशेष करके कृष्ण भक्तों में, तो वह भगवान का बहुत प्रिय है। क्योंकि भक्तों के बीच जो प्रवचन किया जाता है तो भक्तों का ब्रह्म के पथ पर, कृष्ण पथ पर बहुत उत्साह बढ़ता है, भगवान से प्रेम बढ़ता है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, अक्षय पुण्य व्यवस्था में। तो इस प्रकार के श्रवण कीर्तन की जो व्यवस्था करते हैं, जो अपना धन खर्च करते हैं, अपनी बुद्धि खर्च करते हैं, लगाते हैं ऐसे होगा, ऐसे किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण के कृपा के पात्र हैं। भगवान की अनुकूल दृष्टि उनके प्रति रहेगी। तो बलि महाराज इस प्रकार ये प्रवचन कर रहे हैं। तब शुक्राचार्य ने कह दिया, बलि जो कुछ भी हो, लेकिन धन तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो लोक में तुम्हारे अपजस होगा, तुम्हें दुख मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा और लोग आदर नहीं करेंगे। तब बलि महाराज कहते हैं, गुरु महाराज, मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं जगत्थिकामोपनयेन दुर्गतिः कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशां ततो बटोरस्य ददामि वांशिकम्। गुरु महाराज, आप जैसे महान पुरुष के ब्रह्मविदां भवादृशां, आप जैसे लोगों को और या इस बटू को, इस तेजस्वी ब्रह्मचारी को दान देने पर यदि किसी करुणावान व्यक्ति की दुर्गति भी हो, उसे दरिद्रता घेर ले, उसका आदर न हो समाज में, लेकिन फिर भी उसके लिए शोभा की बात है। संसार में कहीं जाएगा व्यक्ति, अगर गरीब है, हो गया है, तो लोग चर्चा कर कैसे गरीब हो गया है, वह तेजस्वी या शुभ आचरण करने वाले ब्राह्मणों को दान दे दिया है, ये बात कह देती। ये कोई और शोभा की बात नहीं है, यही शोभा की बात है। शोभना आप जैसे विद्वानों को, ब्राह्मणों को, और या अन्य भी कोई मान लीजिए अभावग्रस्त है, गरीब जनता है, तो चाहिए। और कोई धनी आदमी अगर अपना सब कुछ दे दिया गरीबों की सेवा के लिए, संसार में कहीं जाए तो क्या उसकी दुर्गति लोग मानते हैं, प्रशंसा होती है। जैसे भगवान शिव दुनिया में सभी जीवों की रक्षा के लिए समुद्र व्यापी हलाहल विश्व को अपने कर्तव्य को लेकर गति है। एक तो समुद्र को अपने हथेली पर अटवा लेना, यही असंभव चीज है, लेकिन भगवान ने अटवा लिया। अटवा करके जहर को फेंका नहीं, सीधे पी गए। पीने के बाद भगवान शिव का गला काला हो गया यहाँ पर, उसको निगले नहीं, नीचे नहीं लगे पेट में, और उल्टी भी नहीं किए। तो विष इतना भयानक था कि भगवान शिव के गोरे शरीर को यहाँ पर काला कर दिया।
तो उनका नाम पड़ा नीलकंठ। ऐसे देखा जाए तो एक प्रकार से शरीर भगवान शिव का जल गया, जल का काला हो गया, लेकिन उसके कारण भगवान शिव की बहुत शोभा बढ़ी, बहुत जस फैला। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ जनता उनके कंठ पर देखती है कि हो विश्व में सभी जीवों की रक्षा के लिए भगवान ने ये विष दिया, जस बढ़ता है और प्रशंसा होती है शिव जी की। तो कोई मनस्वी व्यक्ति है, धैर्यवान है और गरीबों के लिए दान दिया या किसी श्रेष्ठ काम के लिए उसने दान दिया और किसी कारण से उसके पास धन का अभाव हो गया, नहीं कुछ रहा, तो फिर भी उसकी शोभा ही बढ़ती है, उसका जस गाया जाता है। अतः अस्य बटो वांछितम ददामि। अतः सब तरह से विचार करके मैंने आपके बातों का एक एक भाव समझा है, सब विचार करके मैं इसी निर्णय पर हूँ कि इस ब्रह्मचारी की इच्छा को मैं पूरा करूँगा, चाहे जो कुछ भी हमारे जीवन में हो। और फिर कहते हैं कि आप कहते हैं कि ये साक्षात भगवान विष्णु है, तो अगर ये विष्णु है तब तो और दूंगा दूंगा दूंगा, कभी मान नहीं सकता, तो देना है। क्यों कि जजंत यज्ञ तद्भिर जमा देता भवंत आमना विधान कोरेगा। आप जैसे विद्वान पुरुष जो वेदों को जानते हैं, वेदों को पढ़ करके इन्हीं के लिए यज्ञ करते हैं ना, भगवान विष्णु के लिए आप लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञों में इनको आहुति देते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु आप यहाँ आइए, हमारा हवन लीजिए, हमारा भोग लीजिए। जब वो मंत्रों से बुलाते हैं भगवान को यज्ञ कर करके और भगवान आते नहीं हैं, वही भगवान आज आपके सामने मेरे उपस्थित हुए हैं और हमसे खुल करके मांग रहे हैं और मैं न दूँ। आप जरा विचार कीजिए, वेदों में यही लिखा गया है कि इनकी पूजा करनी चाहिए। भगवंत आमना विधान विधान को मिला, वेद विधान को जानने वाले आप लोग यज्ञ करते हैं और वही भगवान डायरेक्ट आकर के हमसे मांग रहे हैं। यदि मैं नहीं देता हूँ तो मेरे जैसा अभागा, मेरे जैसा नीच कौन होगा इस संसार में। मैं इनको निश्चित दूंगा। और आप कहें कि सब कुछ ले लेंगे, तुमको बांधेंगे, करेंगे, तो सब कुछ देने के बाद भी ये भगवान हमारी प्रशंसा करे, हमको वर दे या हमको अपना शत्रु समझें, हमको तंग करे, किसी भी तरह से इनकी जो इच्छा हो कर ले, पर मैं इनकी इच्छा के अनुसार भूमि दान करूँगा। दास्यामी अनुष्ण क्षितिमित क्षितान्य। और यदि मुझको बांधेंगे तो मैं क्या करूँगा? यद्यप्यसो धर्म मन बधुनिया करना रसम, मैं अपराध नहीं किया हूँ, मैं इनको दान दूंगा और उसके बाद भी यदि मुझको बांधेंगे फिर भी मैं इनको नहीं मारूंगा, इनकी हत्या नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे भाई से ब्राह्मण बन करके आए हैं। वो भगवान से डायरेक्ट ही कह रहे हैं एक प्रकार से, अगर हमको बांधेंगे मारेंगे तभी मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं इनको गाली तक नहीं दूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे डर से ब्राह्मण बनकर आया है तो हम क्या उसके साथ कुछ कर। भीतम ब्रह्म। देखिए साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन हमारे भय से या लोग से जैसे ब्राह्मण बन करके आए हैं कि ब्राह्मण का भक्त है, ब्राह्मण का आदर करता है इसलिए देगा। अरे ऐसे डायरेक्ट आए होते तब भी मैं दे दिया होता है, ये कहने का आशय ये है। लेकिन हमारे भय से ब्राह्मण बन करके आए हैं, तो हमारे भय से जो व्यक्ति इस तरह से काम कर रहा है वो हमको मारे चाहते थे, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। अथवा हो सकता है कि ये अपना जोश न छोड़े, सबसे बड़े वीर हैं, ये हमको मारे। अथवा ये भी हो सकता है कि हमसे हार करके सदा के लिए सो जाए, इसलिए तो हमारे हृदय में सो जाए। इनको मैं सदा के लिए हृदय में बसा लूंगा, इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारा सब कुछ ले लेंगे लेकिन इनको मैं ले लूंगा, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको अपने हृदय में सदा के लिए बसा लूंगा। और इनके अलावा कौन है हमारे दुनिया में? कोई नहीं है, यही प्रभु हमारे साथ। इस प्रकार श्री गुरु महाराज
की बात की अवहेलना करके भगवान को सब कुछ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। जल देने के लिए तैयार हुए। जब उन्होंने भूमि दान कर दिया तो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान अपने रूप को बढ़ाए विश्व को नाचने के लिए। तो कल इसकी कथा होगी कि भगवान किस तरह भूमि नाप रहे हैं। हरे कृष्ण। कर रहे हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ। कृपया मंच पर आएंगे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इन सभी का बहुत बड़ा सहयोग है, धन से सहयोग है, आर्थिक सहयोग है और ये सब भक्त है भगवान के, इनको हम बुला रहे हैं। परम माननीय श्री वेणु कृष्णदास प्रभु जी, माननीय मत्स्य प्रभु जी, माननीय सर्वज्ञ कृष्णदास प्रभु जी, श्री राम सुंदर दास प्रभु जी, माता जी शीतल बालके और श्री उत्पल शाह प्रभु जी जो यूएसए से आए हैं, श्री वेणु कृष्णदास प्रभु जी, मत्स्य प्रभु जी, सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु जी, राम सुंदर प्रभु जी बालके और उत्पल शाह प्रभु जी, माता जी शीतल बालके। आरती की तैयारी करेंगे। प्रसाद की भरपूर व्यवस्था है। दूर से आए हुए के लोगों के लिए महाराज जी ने जैसे कहा एक फास्ट ट्रैक है, फास्ट लाइन है, वो उसका वही उपयोग करें जो दूर से आए हैं और जिनको जल्दी जाना है। माता जी के लिए भी प्रसाद की व्यवस्था है। जिनके पास ये पुस्तकें हैं वो वापस मंच पर रखे जाएंगे। बोलेंगे तब तक बैठ जाओ। आरती के लिए जो आज आरती करेंगे भगवान की, वेणु कृष्ण प्रभु जी, मत्स्य प्रियदास प्रभु जी, सर्वज्ञ कृष्णदास प्रभु जी, राम सुंदर दास प्रभु जी, आप भगवान की आरती के लिए सपरिवार उपस्थित हो। आरती अति पावन पुराण भक्ति दिया सुख सारे
जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा
पानी पियो है तो ही ना रोड ऊपर पानी बटा लेना पंडाल में Thank you.